Hello students. So today we have a new lesson in our moral education. Name of this lesson is The Hidden Treasure. I am going to explain the lesson. Let's get started. Once there lived a farmer who was very sincere and hard working. एक बार की बात है, एक फार्मर था जो बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग था. वो मेहनत करता था. ही वर्कड डे एंड नाइट. वो दिन और रात हर समय ही वर्क करता था. एवरीवन इन द विलेज रिस्पेक्टेड हिम फॉर दिस विर्च्यू. तो विर्च्यू का मीनिंग है यहाँ पर गुड बिहेवियर. तो उसका जो गुड बिहेवियर था, इसके लिए विलेज में जितने भी लोग थे वो सारे ही विलेजर्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे, फार्मर की. ही हैड 3 सन्स हु वर वेरी लेजी. फार्मर के 3 बेटे थे जो बहुत ही लेजी थे. दे नेवर हेल्प देयर फादर दो दे ऑफन सॉ हिम वर्किंग हार्ड. तो वो अपने फादर की कभी भी हेल्प नहीं करते थे तीनों बेटे, और वो देखते थे कि फादर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी नहीं करते थे. द फार्मर अलोन प्लॉड द फील्ड, सोड द सीड्स, इरीगेटेड द फील्ड एंड हार्वेस्टेड द क्रॉप. द फार्मर अलोन प्लॉड. प्लॉड का मतलब है यहाँ पर वो अकेले ही खेत को जोतते थे. सोड द सीड्स का मतलब है बीजों को खुद ही बोते थे. इरीगेटेड का मतलब है सींचना, और हार्वेस्टेड द क्रॉप का मतलब है काटना. तो बीज लगाना, बोना, उसमें पानी डालना और उस क्रॉप को कट करके मार्केट में सेल करना, सारा ही काम फार्मर खुद ही करते थे. वंस द फार्मर फेल इल. तो एक बार फार्मर बीमार हो गए. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड देयर इज़ नॉट मच मनी लेफ्ट इन द हाउस. However, I have put my earnings in a box and hidden that treasure in the field somewhere. तो जब वो फार्मर बीमार हो गए, उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि घर में अब कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन मैंने अपनी कुछ कमाई जो है एक बॉक्स में करके वो खजाना फील्ड में कहीं पर दबा दिया है, छिपा दिया है. कुछ पैसे जो है एक बॉक्स में किए हैं मैंने, और वो खजाना मैंने फील्ड में छिपा दिया है. He further said, as the field is very big in size, you will have to search for the treasure on your own. तो उन्होंने आगे कहा कि फील्ड तो बहुत बड़ी है, हमारी जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है, तो तुम सबको ही तीनों को मिलकर ही उस खजाने को ढूंढना होगा. इफ़ यू फाइंड इट, अगर ये तुम्हें मिल जाता है, दैट ट्रेजर वुड हेल्प यू टू इन्जॉय योर लाइफ. तो उस खजाने से अपनी पूरी लाइफ एन्जॉय कर सकोगे आगे की. फ्यू डेज लेटर द फार्मर पास्ड अवे. और कुछ दिनों के बाद फार्मर की डेथ हो गई. आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, द सन्स बिगिन डिगिंग द फील्ड टू फाइंड द हिडन ट्रेजर. तीनों बेटों ने खोदने का काम, डिगिंग का मतलब है खोदना, तो तीनों बेटों ने मिलकर खोदना शुरू कर दिया फील्ड में उस खजाने को ढूंढने के लिए. दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर. उन्हें कोई खजाना नहीं मिला. वन ऑफ द सन्स सैड, सिंस वी हैव डग द फील्ड, लेट अस सो द सीड्स. द सेकेंड सन देन सजेस्टेड, लेट अस वाटर द सीड्स. तो उन्होंने खुदाई तो कर ली थी, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला. तो उनमें से एक बेटे ने कहा कि अब हमने खोद ही लिया है तो इसमें कुछ सोदा सीड्स का मतलब बीज बो देते हैं. अब हमने खोद दिया है तो अब हम इसमें बीज भी डाल देते हैं. तो इस पर जो उनका सेकंड सन था, यानी जो दूसरा बेटा था, उसने सजेस्ट किया कि इसमें हमने बीज भी बो दिए हैं अब तो थोड़ा पानी भी डाल देते हैं. दे डिड सो एंड ऑल्सो एडिड फर्टिलाइज़र्स. ये सब करने के बाद उन्होंने उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स यानी कुछ खाद भी डाल दी. सून द क्रॉप वॉज रेडी टू बी हार्वेस्टेड. तो कुछ दिनों के बाद जो क्रॉप थी वो रेडी हो गई. हार्वेस्टेड मतलब काटने के लिए रेडी हो गई. द थर्ड सन सेड, लेट अस हार्वेस्ट द क्रॉप. तो तीसरे वाले बेटे ने कहा कि अब हमारी क्रॉप रेडी है तो हमें इसे काट लेना चाहिए. दे हैड अ वेरी गुड क्रॉप. और उनकी वो जो क्रॉप थी वो बहुत अच्छी हुई. एवरीवन इन द विलेज प्रेज्ड देम फॉर देयर हार्ड वर्क. विलेज में जितने भी विलेजर्स थे उन्होंने सबने बहुत तारीफ़ करी तीनों बेटों की. दे सोल्ड द क्रॉप एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी. दे ऑल वर हैप्पी एंड थॉट टू देमसेल्फ. उन्होंने वो क्रॉप जो है बेच दी और बहुत पैसे कमाए, और वो बहुत खुश थे. और उन्होंने सोचा that this was the treasure their father was talking about, hard work. उन्होंने कहा कि यही वो ट्रेजर था जिसके बारे में फादर हमारे बात कर रहे थे. यही था वो खजाना, हार्ड वर्क, मेहनत. हमने मेहनत करी और यही वो ट्रेजर था जिसके बारे में हमारे फादर ने बताया था.
दे ऑल सेड, उन सब ने कहा, वी नाउ नो दैट द रियल ट्रेजर लाइज इन द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। और हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो रियल ट्रेजर यानी जो असली ख़जाना है वो हार्ड वर्क करने में, जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें ट्रेजर भी मिलेगा। आवर फादर वॉज अ क्लेवर मैन, हमारे जो पिता हैं वो एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। दिस वॉज हिज वे ऑफ टीचिंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, और उनका यही तरीका था हार्ड वर्क करने का। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, हार्ड वर्क करने से ही हमें सक्सेस मिलेगी।